हे गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 17 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। ठीक है, आज जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर दी अदर बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी क्लास होती है उनके लिए आरक्षण किस समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था? निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी? तो जो कमीशंस के नाम है वो है मंडल कमीशन, कोठारी कमीशन, सचर कमीशन या फिर वोहरा कमीशन। ठीक है, ये 4 कमेटीज़ हैं। इन्होंने आपको बताना है कि किसने ओबीसी के लिए आरक्षण की जो है सिफारिश दी थी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर ABCD जो भी आपको आंसर पता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शन का आपको नाम भी लिखना है। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के साथ। अच्छा, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारी दिव्या मैम जो हैं वो GK GS की क्लास ले रही है और मैथ्स की भी क्लास ले रही है। तो अगर आप GK GS के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनका वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रही है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि आगामी जो अभी CBT 2 की परीक्षा चल रही है रेलवेज़ की। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो लेके आ रही हैं दिव्या मैम। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देखना, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके GK GS में। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना आप। ओके, चलिए अभी फोकस करें करंट अफेयर्स पे। देखिए पहला करंट अफेयर क्या है, माणिक शाह ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखते हैं इनके बारे में, जान लेते हैं। देखिए, भाजपा नेता बिप्लब कुमार देव ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माणिक शाह ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। माणिक शाह पेशे से डेंटिस्ट हैं और उनके छवि बेहद साफ मानी जाती है। माणिक शाह साल 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में आते ही माणिक शाह को 4 साल बाद 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, तो ये है माणिक शाह, देख लीजिए आप, ये बने हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, 16 मई को मनाया गया विश्व कृषि पर्यटन दिवस, यानी कि वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे 16 मई को मनाया गया। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। हर साल 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। कृषि पर्यटन में शहरी पर्यटन किसानों के घर में रहते हैं। अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर के सवारी और बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं। महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, केन्या की नर्स अन्ना कबाले दुबा बनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स। ओके, केन्या की हैं ये, जानते हैं इनके बारे में। मार्साबेट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्या की नर्स अन्ना कबाले दुबा ने अपनी समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा को समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए उद्घाटन एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता। दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में अमीरात की CEO शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम द्वारा पुरस्कार राशि 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 29 मिलियन KSH से सम्मानित किया गया, जिसे उन्होंने घर लिया। ओके, केन्या की कैपिटल क्या है, नायरोबी है। केन्या की करेंसी क्या चलती है, शिलिंग। ओके, शिलोंग नहीं है, शिलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ठीक है, काफ़ी फेमस ऑलराउंडर थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया। ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने साल 1998 से साल 2009 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 198 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 14 T20 मैच खेले थे। एंड्रयू साइमंड्स एक दिवसीय क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, जिसमें उन्होंने 39.75 की औसत से 5088 रन बनाए और 133 विकेट भी लिए। तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे अपने समय के। चलिए, ये हैं एंड्रयू साइमंड्स। ओके, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे जो कि क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, KB हाना बैंक पर RBI ने लगाया 59 लाख रुपीज़ का जुर्माना।
ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 59 लाख ऑन कोरियन बैंक KEB हाना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन norms related to rate of interest on deposits. The Korean bank has been penalized for non-compliance with the direction issued by RBI, Reserve Bank of India Interest Rate on Deposit Directions 2016. ठीक है, तो इन्होंने जो गाइडलाइंस थी RBI की उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए उनको इतना जुर्माना पे करना पड़ा। ओके, मतलब उन्होंने इम्पोज कर दिया RBI ने। चलिए नेक्स्ट क्या है, दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या है ये पोर्टल, जानते हैं इसके बारे में। गतिशक्ति पोर्टल, दूरसंचार विभाग ने गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है जो देश भर में रास्ते के अधिकार के लिए आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार मंच दूरसंचार बुनियाद ढांचा परियोजनाओं के लिए व्यापार करने में आसानी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA फॉर 2022-24। इंडिया वॉज यूनिनमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AAEA at the Executive Board and General Assembly meeting in Manila, Philippines on May 7, 2022. AAEA, established in 1998, is a non-partisan forum. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्विगी द्वारा खरीदा गया डाइन आउट एक रेस्टोरेंट आरक्षण मंच। ठीक है, स्विगी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ऑनलाइन अवेलेबल फूड डिलीवरी ऐप स्विगी हैज़ अग्रीड टू बाय रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी एंड डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म Dine Out from Times Internet in a formal deal. Swiggy said in a statement that Dine Out will continue to operate as an independent app following the acquisition. Okay, Swiggy के co-founder और CEO कौन है, श्रीहर्ष मेजेटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए, भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। ओके, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत ने थॉमस कप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को भारत ने पराजित किया। भारतीय टीम थॉमस कप के 73 यानी 73 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। बता दें कि टूर्नामेंट साल 1949 में खेला जा रहा है। भारत छठी, मतलब 1949 से खेला जा रहा है। भारत छठी टीम है जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टीम टू विन दैट पर्टिकुलर टाइटल। ओके, चलिए 16 मई को एक और दिन मनाया गया, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2022। जानते हैं इस बारे में। भौतिक वैज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्षमता को दोहन करने के आह्वान है। लेज़र इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज संचार, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में समाज को क्रांतिकारी लाभ प्रदान कर सकती है। ठीक है, मिलनी आपको क्या याद रखना है, 16 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ओके, और क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1960 में शुरू हुआ था। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की सिफारिश दी गई थी, किस कमेटी के द्वारा, मंडल कमीशन, कोठारी कमीशन, संचार कमीशन या फिर वोहरा कमीशन। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन थे। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है,
चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। मात्र 10 मिनट में हम लोग 10 न्यूज़ कवर करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इनफ होती हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इनफ होती हैं। इनको अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखें ऑन डेली बेसिस। हम रोज़ सुबह 6 बजे इन न्यूज़ को लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू रखें। हम मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी क्लास में अगली 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।